है वो वाशिंगटन आने से पहले न्यूयॉर्क आ चुके हुए हैं और वो न्यूयॉर्क में है इस वक्त, और अभी उन्होंने वाशिंगटन आना है। आप क्या देखते हैं ये पाकिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में, इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा, उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हो। ये समझती हैं कि जब आपके खिलाफ नया ताज़ा अरेस्ट वारंट इश्यू होता है और पुलिस नज़र आ रही है, एक जगह इकट्ठे हुई है, क्या आप क्या समझेंगे? आप समझेंगी कि ये ऐसे ही आए हैं किसानों के लिए? दोस्तों, पाकिस्तान में जो है ऑडियो लीक का मामला थम नहीं रहा है। दिन पर दिन ऑडियो लीक के मामले आते जा रहे हैं। कभी जनरल बाजवा का हो रहा है, कभी शहबाज शरीफ का हो रहा है, कभी इमरान खान का हो रहा है। इसी बीच तब तक ये खबर आ गया, पाकिस्तान में ये ट्रेंड करने लगा कि इमरान खान के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी हो गया, और पाकिस्तान मीडिया में ये बात फैल रहा है, चल रहा है कि इंडिया तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है, वहाँ पर 5G लॉन्च हो गया, वहाँ पर तो कभी ऑडियो लीक का मामला होता नहीं है। और जफ़र हिलाली साहब बोल रहे हैं कि अगर हम इमरान के साथ होते वहाँ पर तो बोलते कि जाइए आप कोर्ट से जो है अवेलेबल जो है प्रोटेस्ट वारंट लेकर के आइए। यही सब है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल को सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो में क्या है इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब की। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे कि दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें, आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% वुमेन जो है उनको काम में लगा के स्वेट शर्टें बना बना के, स्वेट मार्केट्स बना बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं, और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग, वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेडलॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इंपॉर्टेंट दैट अपॉइंटमेंट। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है, लेकिन 21st सेंचुरी में यू लुक फ्रॉम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, लुक लाइक यू आर लिविंग इन अ स्टोन एज। कि एक अपॉइंटमेंट हैज पुट यू इनटू द पोजीशन कि आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। 25 करोड़ अवाम जो है वो डेली बेस पे अब न्यूट्रल्स गालियां निकल। हो नहीं सकता कि आपके लिए आए हैं, और जो लोग उधर हैं और देख रहे हैं कितनी नफरत है ये नून और पीटीआई में, और ख़ास तौर इनके लीडर्स में। और अगर आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जो मैंने सुना है, वो तो जस्ट स्प्यूइंग हेट। वो तो मेरे ख्याल में उनको अरेस्ट होना चाहिए फॉर हेट स्पीच। अच्छा, आखिर एक कानून है इस मुल्क में कि आप हेट को अगर स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, इट्स जस्ट हेट स्पीच। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि क्या पता आपको सैटरडे को इश्यू हुआ है वारंट, फ्राइडे को हुआ है, सैटरडे को, आज सैटरडे है,
संडे को कोई बेल नहीं मिलेगा आपको, तो क्या पता, इसलिए अरेस्ट, इसलिए इश्यू किया गया है। मैं तो अगर इमरान खान का साथी होता, मैं उसको कहता तुम जाओ प्रोटेक्टिव बेल लो, तुम जाओ फ्यूचर केसेस के भी लिए बेल लो जो तुम्हारा हक है, और कोर्ट को कहलवाओ कि हमारे इजाजत के बगैर तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे इसलिए कि ये लोग तो तुम्हारे खून के पीछे लगे हुए हैं, और जिस तरीके से ये स्पीचेस दे रहे हैं और हेट स्प्रेड कर रहे हैं। वैसे इस चक्कर में तो फिर सारे ही अंदर जाएंगे। इमरान खान साहब कौन से मुंह से फूल उनके मुंह से निकल रहे होते हैं। लेकिन आपने जो इस पे मशवरा दिया है, मैं जरा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनसे भी इनकी राय लेती हूँ और फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, ये आज जो वारंट गिरफ्तार जारी हुए हैं, ये क्यों जारी हुए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकियों का मौक़िफ़ है कि ये मामला तो ऑलमोस्ट हल हो चुका है? देखिए, ये तो जो वारंट इशू होते हैं लीगली, तो ये जाके पुलिस जो है वो करती है। तो उन्होंने जाके ये आप ही देखिए ना, मसला ये है कि जो मामलात हैं इस वक्त जारी, गवर्नमेंट जो है ये टेम्परेचर को हाई रखना चाहती है। आई डोंट नो व्हाई। और इनका कोई ये पॉलिटिकली कोई और कि इन्होंने 100% सही बात की है। उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आपकी वो कहने लगी बेगम सफदर, वो कहने लगी कि ये जब निकल रहा था तो ये सिर्फ डायरी के साथ नहीं निकला, ये 200 बोतल, छोटे बोतल या बड़े बोतल पानी के साथ भी निकला। ना लुक एट दैट। और क्या पता वो पानियों के साथ ये साइफर भी होगा। लुक एट द माइंड प्रोसेस, जस्ट थिंक एट द माइंड सेट जो ऐसे एक्यूजेशंस करती है कि बोतल, पानी और साइफर। अच्छा, उसके बाद अच्छा तो शायद वो साइफर के साथ निकला। लेट्स अस्यूम कि वो जो कह रही है शी मीन्स इट सीरियसली। तो यार, तो उसके बाद तो 2 मीटिंग्स हुए हैं प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में साइफर पे। तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि वो मीटिंग जो साइफर टेलीग्राम पे हो रहे, दैट टुक प्लेस, और किधर भी एट द टॉप लेवल ऑफ पाकिस्तान मीटिंग्स हो रहे हैं, वो साइफर उधर नहीं था? किधर गया वो साइफर? उसके बाद तो नहीं आया ना वापस, उस रात के बाद इमरान खान साइफर चोरी करने के लिए, उसके बाद तो नहीं आया ना। तो ये एक्यूजेशन शोज किस किस्म के माइंड सेट्स हैं और किस किस्म के माइंड स्टैंडर्ड्स हैं जो ऐसे एक्यूजेशंस करते हैं। अच्छा फैसल चौधरी साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। आप क्योंकि लीगल टीम का हिस्सा हैं, शुरू से इनके साथ हैं, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, अभी आज एक इंटरव्यू में खान साहब ने कहा है कि जी ये इलेक्शन उस वक्त अनाउंस करेंगे जब मुझे नाअहल करार दे दें। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे केस हैं जिसमें खुद इमरान खान साहब को खदशा है कि उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन में जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो एक और इतनी बड़ी होगी स्टुपिडिटी कि वहां से जैसे इलेक्शन कमीशन की 12 अगली डिसीजन रिवर्स हुई हैं, ये भी हो जाएगी। वो जो इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का रेफरेंस है, उनका उधर वो रेफरेंस देते हैं कि इलेक्शन कमीशन में, और ये जो है ना सारा ये मामला, देखिए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ कोई 12 के फैसले किए हैं इमरान साहब, और सबके सब वापस हो गए। हमने उसमें अभी कंटेम्प्ट वाला केसेस जो है वो मैंने किए हुए हैं, उन पे हमें नोटिस इन्होंने के वो सस्पेंड हुए हुए, उसमें अपना इनको डायरेक्शन हुई भी है। इलेक्शन कमीशन ने पिछली दफा मैंने तो उनसे बड़ा कहा था रिस्पेक्टिवली कि आप तो कोई चीज को कंसिडर ही नहीं करते, आप अपने ज़ाब्ते जो अपने लॉज हैं, अपनी प्रोसीजर्स हैं, उनको भी फॉलो नहीं करते। तो आप मतलब ऐसे तो ना करें। आखिर आप भी आइन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत आप भी ऑब्लिगेटेड हैं टू अबाइड बाय द लॉ। अच्छा, वो नहीं करते कि क्या करें? अच्छा चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि 12 मुख्तलिफ फैसलों की तरह ये भी उसी वक्त जो है अगली कोर्ट में जाके, सीनियर कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन का फैसला ख़त्म हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब को क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो नाअहल हो जाएंगे? उनके अंदर को खौफ है इस हवाले से? नहीं, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं ना कि